तो आज मतलब जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वह है 12वीं क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, और यह ग्रुप 18 के लिए है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स के लिए, ग्रुप 18 एलिमेंट्स के लिए है। और यह ग्रुप 18 एलिमेंट्स जो है ना, इसको नोबल गैसेज क्या कहते हैं, ग्रुप के नाम से जानते हैं। नोबल गैसेज या इनएक्टिव गैसेज या निष्क्रिय गैस या क्रिय गैस, अक्रियाशील गैस, ये सब इसका नाम दिया गया है, इसी के नाम से जाते हैं। यह जो ग्रुप है, आप ग्रुप 18 जो है आपको ये ग्रुप क्या कहते हैं, आपका यदि पीरियोडिक टेबल देखा जाए इसमें हम लोग को पता चल जाएगा। जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो है आपको पीरियोडिक टेबल में, इस पीरियोडिक टेबल में यदि हम लोग देखें तो ये क्या है बताएं, तो ये तो एस ब्लॉक है, हम लोग जानते हैं, और ये क्या है डी ब्लॉक है, और ये क्या है जी पी ब्लॉक है। इस पी ब्लॉक में ही क्या है, तो एस ब्लॉक जो होता है यह 1 से चालू किया जाए तो 1 2, और इसमें 10 होता है। ये डी ब्लॉक है तो इसलिए 10 इसमें हो जाएगा 10, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 10 हो गया, और फिर इसमें 6 हो जाता है तो 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6। इसी में जो है आपको ना एक 1 2 यहाँ से गिनती 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर यहाँ से हो जाएगा आपको 11 12 होना चाहिए, 8 9 10, एक और यहाँ पे है तो ये 11 12 तक जो है ना यहाँ पे होगा, और यहाँ पे 13 14 15 16 17 और ये क्या है 18। तो ये 18 जो ग्रुप है आपको ना, 18 जो है ये ग्रुप 18 नंबर जो ग्रुप आप देख रहे हैं वही ग्रुप जो है आपको, इस ग्रुप को ही हम लोग कहते हैं क्या, इसी ग्रुप का नाम क्या होता है नोबल गैसेस ग्रुप भी है, या ग्रुप 18 ग्रुप बोलते हैं, इनर्ट गैसेस ग्रुप बोलते हैं। इस ग्रुप में जो है ना जो एलिमेंट आते हैं उसका नाम होता है क्या, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, और 6 एलिमेंट्स का नाम है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन और रेडॉन है। यही आपको 6 एलिमेंट्स है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन और रेडॉन। और यह जो एलिमेंट्स है ना इसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स, इसलिए बोलते हैं मोनो एटॉमिक, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं या एलिमेंट्स यानी मोनो एटॉमिक होता है। ये कहने का मतलब क्या, यह जो एटम के ही फॉर्म में होता है, यानी हीलियम जैसे देखिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या होता है O2 के फॉर्म में होता है, सल्फर है तो एसिड के फॉर्म में होता है, पी है फास्फोरस है तो P4 के फॉर्म में होता है, यानी मोलिकुलर फॉर्म जो इसका होता है ना P4 होता है, P8 होता है, O2 होता है, हाइड्रोजन का भी H2 होता है। परंतु इसका जो है बट इसका क्या होता है बताए, तो इसका जो है आपको एटॉमिक फॉर्म जो होगा ना वो क्या होगा, मोनो एटॉमिक होगा, यानी हीलियम कभी भी हीलियम के रूप में ही होगा, He के रूप में होगा। इसको आप He2 नहीं लिख सकते हैं, अगर He2 लिख देते हैं तो गलत हो जाता है, He का केवल He होगा। दूसरा क्या, नियोन का अगर हम लोग लिखते हैं तो इसका मान क्या, नियोन का नियोन आप लिख सकते हैं, अगर नियोन 2 कोई लिख दे या नियोन 4 लिख दे या नियोन 8 लिख दे, कुछ भी लिख दे तो ये गलत हो जाएगा, नियोन नियोन ही होगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या, ये मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स है 6 एलिमेंट्स इसमें आते हैं, मोनो एटॉमिक है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडॉन। इसमें हीलियम जो है ना सबसे पहला एलिमेंट है इस ग्रुप के, और सबसे लास्ट एलिमेंट है रेडॉन, जो क्या कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और इसके जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो बहुत कम होता है, 3.82 डेज होता है। तो इसका हाफ लाइफ पीरियड 3 दिन मात्र होता है, 3.82 डेज होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। इस हीलियम जो है ना इस ग्रुप में क्या कहते हैं सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स है, सबसे छोटा एलिमेंट्स है, और इसके साइज इतने छोटा होता है तो ये जानते हैं डिफ्यूज करने की इसकी बहुत ही बढ़िया गुण होता है, ये डिफ्यूज करते रहता है, जानते हैं रबर से, ग्लास से, ये सब से डिफ्यूज कर जाता है। तो इसे किसी बर्तन में रखना बड़ी मुश्किल काम है, ये किसी बर्तन में नहीं रख पाते हैं, इसी कारण से हम लोग। तो ये आप समझ गए होंगे अच्छा से, जो ग्रुप जो आपको क्या कहते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये क्या है 18वें ग्रुप में उपस्थित है। तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग जानते हैं, पीरियोडिक टेबल जो है इसके बंटवारा जो किया गया है, तो ब्लॉक वाइज यदि बंटवारा हम लोग देखें पीरियोडिक टेबल का, तो ये एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, और नीचे में क्या बताया तो पीरियोडिक टेबल का ये क्या है, नीचे में एफ ब्लॉक है, एक्टिनाइड और क्या कहते हैं लैंथेनाइड, एक्टिनाइड का जो ग्रुप है ये पीरियोडिक टेबल का हो गया। हम लोग जानते हैं इसमें पीरियड कितने होता बताइए, तो पीरियड 7 होता होगा, यदि आपको याद हो तो ठीक है ना, देख जान लीजिए जो पीरियड इसमें 7 पीरियड होता है, और क्या कहते हैं ग्रुप होता है 18 ग्रुप होता है, इसमें 18 होता है, समझे। तो इस तरह से क्या कहते हैं आपको ये होगा। तो हम लोग जानते हैं। अब इसके बाद है ऑकरेंस ऑफ नोबल गैसेस, तो ये इसका ऑकरेंस क्या है, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो इसका जो ऑकरेंस है हम लोग जानते हैं एयर जो हम लोग का है उसमें क्या कहते हैं नोबल गैस पाए जाते हैं।
उपस्थित होते हैं एयर में। टोटल ड्राई एयर जो है आपको उसमें 1% बाय मास पाया जाता है, 1% होता है बाय मास। ड्राई एयर में कितने होता है बताए तो बाय मास जो होता है 1% होता है। तो इस तरह से, और हीलियम जो है ना ये इन्वर्स में 23% जो है ना पाया जाता है। इन्वर्स में बताइए सबसे अधिक हीलियम कौन पाया जाता है बताए तो हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन जो है आपको ना उसी को कहा जाता है जो इन्वर्स को निर्माण करता है। हाइड्रोजन जो है आपको, इसको ग्रहाणु जो हम लोग बोलते हैं, यानी ग्रह को बनाने वाला हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। और सेकेंड स्थान हीलियम का होता है। तो ये भी मोस्ट क्या कहते हैं एबंडेंट, सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स इन यूनिवर्स 23% ये पाया जाता है। इसका आइसोलेशन हम लोग कैसे करते हैं, देखिए आइसोलेशन करने के लिए है जो हीलियम को अगर आइसोलेशन करना चाहते हैं तो नेचुरल गैसेस जो है ना उसमें उससे हम लोग अलग कर सकते हैं। हीलियम को हम लोग नेचुरल गैसेस से अलग करते हैं। नेचुरल गैस में लेकिन जानते हैं दाब बहुत देना होता है, प्रेशर जो होता है 100 ATM देना होता है। क्या कहते हैं, और को ठंडा करना पड़ता है कितना, क्या कहते हैं 73 केल्विन टेम्परेचर पे इसको ठंडा करना पड़ता है। ठीक है। नियॉन, आर्गन और जेनॉन जो अगर आप निकालना चाहते हैं एयर में से, तो ये एयर में से लिक्विफिकेशन के द्वारा प्राप्त होता है। रेडान जो है यह डीके प्रोडक्ट ऑफ क्या है रेडियम। रेडियम को जो हम लोग डीके करते हैं तो हम लोग को रेडान प्राप्त होता है। इस तरह से ये क्या हुआ जी आपको रेडान हम लोग को प्राप्त हो गया। रेडान जो है आपको ये रेडियोएक्टिव है और ये डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम है। रेडियम आप जानते होंगे, ये रेडियम क्या है बताइए तो रेडियम आपको ये जो है ये भी एलिमेंट है, ब्लॉक का एलिमेंट है, नहीं है ब्लॉक जो है हम मिटा दिए हैं, ब्लॉक का एलिमेंट है रेडियम। और रेडियम जो आपको है इसी से क्या होता है रेडान प्राप्त होता है। ठीक है, तो रेडियम से ही क्या होता है रेडान प्राप्त होता है, रेडियम से रेडान। और रेडियम जो है आपको रेडियम पोलोनियम ये सब जो है आपको टोटल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। और ये सब इस सब की जो खोज हुई थी एक ही बार मैडम क्यूरी जैसे पोलोनियम की खोज की थी उसी समय रेडियम सब का भी खोज, रेडियम थ्योरियम ये सब जितने हैं सब खोजा गया था। तो उसी समय के ये क्या कहते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख दिए हैं NS2 NP6 होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन यदि आप अलग अलग निकालना चाहते थे हीलियम हम लोग जानते हैं कितना होता है बताए तो एटॉमिक नंबर 2 होता है। इसका क्या होगा अगर लिखना चाहते हैं आप KL नहीं ऑर्बिट के रूप में हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना देखा सकते बताइए तो पहला होता है सेल के लेवल पे हम लोग दिखाते हैं, उसके बाद सब सेल के लेवल पे दिखाते हैं उसके बाद सेल यानी सेल के लेवल पे दिखाते हैं, सब सेल के लेवल पे दिखाते हैं। फिर हम लोग स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, स्ट्रक्चर के द्वारा भी हम लोग दिखा सकते हैं नहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर के द्वारा। और इसके बाद क्या होता है ये बताओ तो एक होता है ये ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट के द्वारा भी हम लोग दिखा सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं सब के द्वारा दिखाया जाता है। तो सब सेल के द्वारा दिखाते हैं तो कैसे बताइए तो KLMN से दिखाते हैं, KLM ऐसे लिख देते हैं और इसमें हम लोग दिखाते हैं। तो मान लीजिए इसके पास में 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो K में ही भर के रह जाता है। दूसरा है सब सेल के आधार पे तो हम लोग इसमें दिखाते हैं 1s2 लिख देते हैं। और स्ट्रक्चर के आधार पे तो यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर ऐसे हम लोग बना के और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देते हैं। फिर इसके बाद क्या बताए तो स्ट्रक्चर के आधार पे ऑर्बिटल डायग्राम के एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम के आधार पे दिखाना चाहते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे बक्सा बना देते हैं और तब हम लोग लिखते हैं ना ऐसे बक्सा बना के हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं। तो इसमें एक ही बॉक्स है एक ही ऑर्बिटल है इसलिए 1s लिख देते हैं। तो इस तरह से हम लोग सेल के आधार पे दिखाते हैं यानी कक्षा के आधार पे संरचना के आधार पे और ऑर्बिटल डायग्राम यानी कक्षा डायग्राम के द्वारा हम लोग दिखा देते हैं। इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। और एक और मेथड होता है क्या जो इनर्ट गैस के साथ दिखाना। तो इसमें इनर्ट गैस वाली जो हीलियम तो पहला ही एलिमेंट है इसे हम लोग सीधे कैसे दिखाएंगे इसके बाद वाला को दिखा सकते हैं। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसका ये हो गया ठीक है, ये हीलियम का हो गया। फिर हम लोग इसी प्रकार से निकालना चाहे तो फिर दूसरा का निकाल सकते हैं, जैसे हीलियम हुआ फिर नियम का निकालिए आप। तो नियम का क्या होगा बताइए तो नियम जो है ना इसका 10 होता है एटॉमिक नंबर और इसका हम लोग निकाले तो K में कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन होगा। और इसको अगर हम सब सेल पे दिखाए तो 1s2 2s2 और 2 की क्या होगा 6 होगा। यदि हम लोग क्या करते हैं डायग्राम के आधार पे दिखाए तो डायग्राम के आधार पे हम लोग ऐसे दिखा देंगे ना, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हम लोग भर के दिखा सकते हैं डायग्राम के आधार पे ये होगा। और इसके बाद संरचना के आधार पर आप लिखना चाहते हैं तो संरचना कर दीजिए, इसे एटम का संरचना करके और फिर आप क्या कीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से भर दीजिए आप। और इसके बाद आप चाहते हैं नहीं जो हम हीलियम के आधार पे मतलब इनर्ट गैस के आधार पे दिखाएं तो उसके आधार पे होता है इनर्ट गैस के आधार पे दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या कीजिए हीलियम लिख दीजिए। हीलियम
और उसके बाद क्या कीजिएगा, हीलियम के बाद क्या बच जाता है, ये तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसके बाद बच गया ये तो 2s2 और 2p6। इस तरह से आप हीलियम के आधार पे दिखा, इनर्ट गैस के आधार पे हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन हुआ। इसी प्रकार से आप चाहते हैं हीलियम नियॉन आर्गन, हीलियम नियॉन, अब इस आर्गन का हम लोग दिखाना चाहते हैं, तो आर्गन में क्या होगा बताएं तो 18 होता है। इसी तरह से हम लोग दिखाएंगे KL ऑर्बिट के आधार पे, यानी सेल के आधार पे KLM लिख दिए, इसमें हम लोग 2 8 8 2 8 8 दे दिए, 8 8 16 हो गया तो 18 हो गया, ठीक है। इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, नहीं ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल के आधार पे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। फिर ऑर्बिटल के आधार पे दिखाना चाहते हैं, तो s हम लोग जानते हैं जो p में कितना होता है बताइए, तो ऑर्बिटल p में जो है ना ऑर्बिटल की संख्या कितनी होता है बताइए, तो 3 होता है, और इसमें कितना होता है 3। इस तरह से हम लोग क्या किए, ये 1s को दिखा रहा है, ये 2s को दिखाता है, ये 2p को दिखाता है, 3s को, और ये 3p को दिखा रहा है। इसमें हम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन हम लोग भर देंगे। सब में हम लोग जानते हैं हुन का नियम याद होगा आप लोगों को, जो हुन का नियम क्या था बताए तो, जो कम्प्लीटली फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, बहुत अधिक स्टेबल होता है, तो वही जो स्टेबिलिटी है इसमें हम लोग ऐसे ही देखिए कम्प्लीटली फील्ड हो गया, हाफ फील्ड नहीं है, कंप्लीट फील्ड है। तो जब ये कंप्लीट फील्ड हुआ तो इसका क्या होगा कि आपको मोर स्टेबल हो जाएगा, ये हम लोग पहले से जानते थे। ये सब जितने भी, इसीलिए इनर्ट गैस इसका नाम है, इसलिए क्यों, क्योंकि ये मोर स्टेबल एलिमेंट है। नहीं मोर स्टेबल क्या मतलब क्या है, ये रिएक्शन में भाग नहीं ले पाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसकी स्टेबिलिटी क्या है, बहुत हाई है, क्योंकि टोटल ऑर्बिटल इसके बारे में देखते हैं आप, इसके देखिए कोई भी ऑर्बिटल नहीं खाली है, स्वाभाविक है, इसमें 8 दे दीजिएगा, 3 4 5 6 7 8, और इसमें भी 8 आपको दे देना है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के आधार पर होगा। और अब इनर्ट गैस के आधार पे आप दिखाना चाहते हैं तो इसके आधार पे आप दिखा सकते हैं। तो इसमें हीलियम तो आप ले लिए थे, अब यहाँ पे नियॉन ले लीजिए, और नियॉन का कितना हो गया, यहाँ तक नियॉन का हो गया, ये वाला लिख दीजिए NS2 और Np6, ये हो गया आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का हो गया। इसी प्रकार से यदि हम लोग आर्गन का हो गया, हीलियम नियॉन आर्गन, क्रिप्टन का लिखेंगे तो हम लोग फिर ऐसे लिख सकते हैं, क्रिप्टन को AR देके, और फिर क्या करेंगे यहाँ पे AR देके, यहाँ पे 3 दिए थे तो यहाँ पे 4 दे दीजिएगा। जैसे क्रिप्टन का लिखना चाहते हैं KR का, तो KR का यदि आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आर्गन दे दीजिएगा ऐसे, और इसके बाद क्या करते हैं 4s2 और क्या करते हैं 4p6, ठीक है। इस तरह से आप दे दीजिएगा। फिर जेनोन का लिखना चाहते हैं फिर ऐसे ही लिख दीजिएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग इस प्रकार से सजा देंगे, लिख देंगे, ठीक है। तो हीलियम नियॉन क्रिप्टन आर्गन जेनोन रेडॉन सब का लिखना चाहते हैं इसी प्रकार से, सब में आप ऐसे ही बढ़ाते जाइएगा। जैसे यहाँ पे नियॉन लिखे हैं तो यहाँ पर आर्गन दे दिए, नियॉन दिया है तो ये हो गया आपको आर्गन का, यदि आर्गन दे दिए तो क्रिप्टन का, यदि क्रिप्टन दे देंगे तो जेनोन का, यदि जेनोन दे दिए तो रेडॉन का हो जाएगा। सब में एक एक बढ़ाते जाएगा। इस प्रकार से आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। इसे आगे फिर आप देखिए, तो इसमें ग्रुप 18 एलिमेंट्स में आप देखिए इसका जो प्रॉपर्टीज है, नहीं वो मोनो एटॉमिक नेचर इसका होता है। तो मोनो एटॉमिक नेचर मतलब क्या हुआ, आप तो शुरू में ही बता दिया आपको, जो मोनो एटॉमिक नेचर क्या होता है मतलब क्या, जो इसके पास में जो होता है ना वो क्या कहते हैं, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला में यानी क्या कहते हैं 2 एटॉमिक या क्या कहते हैं 4 एटॉमिक या 8 एटॉमिक, ये इसका नेचर नहीं होता है, ये होता है मोनो। इसके बाद क्या है ड्यू टू, अब इसका कारण क्या है बताइए, मोनो एटॉमिक नेचर होता है इसका क्या, क्यों, तो यही हम लोग को बताना है आप लोगों को। तो ये मोनो एटॉमिक इसलिए होता है जिसका Cp/Cv, Cp का मतलब जानते हैं मोलर क्या कहते हैं हीट ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर होता है Cp का माने, और Cv माने होता है, ये थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़े होंगे, जो मोलर हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट क्या कहते हैं वॉल्यूम जो होता है 1.6 से 1.67 होता है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद जो है ना ये 1.67 होता है, और दूसरी बात क्या है एटॉमिक मास जो है इसका ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, यही ध्यान देने वाली बात है। जो टोटल जितने भी है ना, अगर आप एटॉमिक मास लेना चाहते हैं तो वो कितना होता है 22.4 यानी 22.4 लीटर जो है ना इसका फिक्स होता है। एनटीपी या एसटीपी पे जो है ये फिक्स है। यही साबित करता है जो वास्तव में मोनो एटॉमिक नेचर का ही है। क्या तो सब जितने भी गैस है ना, जितने भी ये है क्या कहते हैं आपको इनर्ट गैस है, सबका इतना ही आता है आपको। इसके बाद एटॉमिक मास यदि आप लेते हैं, आप वॉल्यूम में लेते हैं आप
तो 22.4 ही लीटर आता है। तो यह 22.4 लीटर आता है, इससे ये पता चलता है क्या, जो एटॉमिक मोनो एटॉमिक नेचर का ये साबित कर देता है इसे। और एक चीज और है इसकी प्रॉपर्टीज में, ये जान लीजिए, जो कलरलेस और क्या कहते हैं ऑर्डरलेस गैस है, कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, ठीक है। ये और ये प्रॉपर्टीज है इसका, जो एनसीईआरटी में चर्चा है। इसके जो एटॉमिक रेडियस होता है ना, इस पीरियड में बताया, जिस पीरियड में जो पाया, जैसे हीलियम मान लीजिए, तो हीलियम जिस पीरियड में है, मान लीजिए हीलियम किस पीरियड में बताइए, तो हाइड्रोजन हीलियम फर्स्ट पीरियड में है। तो इसमें ये जो आपको है ना सबसे बड़े होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं, जिस पीरियड में होंगे रिस्पेक्टिव पीरियड, जिस पीरियड में होते हैं ना, ये इसमें क्या होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं। इसका कारण क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ वैन डर वाल रेडी, नहीं प्रेजेंस ऑफ वैन डर वाल रेडी के कारण ऐसी बात होती है। इसका जो वैन डर वाल रेडी होता है ना, उसी कारण से क्या होता है जी, आपको वैन डर वाल रेडी जो है आपको उसी के कारण क्या होता है, जो इसका साइज जो है ना आपको, वैसे भी आप जान लीजिए, जो यह जो क्या कहते हैं एलिमेंट है, यह इसमें जो है ना आपको वैन डर वाल फोर्स ही मात्र काम करता है, नहीं इंटर एटॉमिक फोर्स जो होता है ना, वैन डर वाल फोर्स ही काम करता है। इसलिए इसका वैन डर वाल रेडी जो है ना आपको, उसी के कारण क्या होता है जी, ये एटॉमिक रेडी जो है इसका लार्जेस्ट होता है, नहीं। और इसमें और दूसरा कोई बल काम करता है नहीं, कोवेलेंट, जैसे कोवेलेंट फोर्स होता है, आयनिक फोर्स होता है, ये सब नहीं काम करता है। केवल वैन डर वाल फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स हम लोग जो कहते हैं, तो वो डाइपोल इंटरेक्शन का जो फोर्स होता है, उसी तरह से ये वैन डर वाल फोर्स हो गया, आपको वहीं पे आप पढ़े होंगे। तो वो वैन डर वाल फोर्स जो है ना, वैन डर वाल रेडी के कारण ही क्या होता है, जिसके लार्जेस्ट साइड होता है। इसके बाद है तो हीलियम जैसे है, इसके क्या होगा जी, उसमें सबसे बड़े साइज होगा। जैसे उसके बाद हीलियम के बाद क्या, नियन क्या होगा, थर्ड पीरियड में जो है ना आपको, थर्ड पीरियड में ये सबसे बड़े होगा। उसी तरह से फोर्थ पीरियड में क्या होगा, आर्गन सबसे बड़ा होगा, नहीं फिफ्थ पीरियड में। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या, जो अपने पीरियड में ये होता है। इसके बाद है ना, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एटॉमिक रेडी के बाद में आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है आपको, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी यदि हम लोग देखें तो इसका आप जान लीजिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप देखिए, जैसे हीलियम है, मान लीजिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या कहते हैं आप, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें प्रोटॉन है। मान लीजिए हीलियम में से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो क्या आप निकाल सकते हैं? बहुत इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत समस्या होगी आपको, क्योंकि स्टेबिलिटी ये प्राप्त हम लोग जानते हैं हुन्स के नियम के आधार पर, जो पूरा भरा हुआ है या आधा भरा, लेकिन हम लोग तो जानते हैं इसका पूरा ऑर्बिट भरा हुआ है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ी मुश्किल काम है। इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा बताइए तो, जैसे आप इस पीरियड में आप लीजिएगा, फर्स्ट पीरियड में है तो फर्स्ट पीरियड में सबसे अधिक किसी का हो जाएगा, इसको आयोनाइज करने में बहुत परेशानी होगी आपको। इसी के बाद जैसे हीलियम के बाद क्या, नियन है, तो इसमें भी वही बात आपका, जस्ट हम स्ट्रक्चर आपको दिखाए ही थे ना। ये जैसे हम मान लीजिए, तो इसमें हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हम लोग जानते हैं, जो इसमें भी क्या बताए वही बात है, नहीं इसमें अगर हम लोग बनाए इसे, तो इसका भी क्या है जी बताइए तो, इसका भी पीरियड क्या है, पूरा का पूरा भरा हुआ है। तो जब ये इसका ग्रुप पूरा का पूरा भरा हुआ है, मान लीजिए इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा भरा हुआ है, तो स्वाभाविक है। अब मान लीजिए इसमें से इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाहते हैं, आयोनाइज करना चाहते हैं, तो बड़ी मुश्किल काम है, नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, इसका आयोनाइजेशन जो होता है ना, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसका क्या होता है, नहीं आयोनाइजेशन क्या कहते हैं आपको, अधिक होता है इस पीरियड में ये होता है। और ये जो आयोनाइजेशन होता है ना, हम लोग पहले से जानते हैं, जो आयोनाइजेशन जो है हीलियम से आप जब ये हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन, अगर आप नीचे आते हैं हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडान, यदि आप नीचे आते हैं ना, तो ये क्या होता है बताए तो, इसका आयोनाइजेशन आई का मान जो है ना, ये क्या होता है, घटता है। ये घटने का कारण आपको पता है, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, एटम का साइज जो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। इसका जो साइज होगा, इसमें जानते ही आप, जिसमें एक ही ऑर्बिट है, मान लीजिए इसमें कितना हो जाएगा बताए तो, 2 ऑर्बिट हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 3 ऑर्बिट हो जाएगा। जब ये ऑर्बिट बढ़ेगा तो मान लीजिए साइज बढ़ते जाता है, साइज बढ़ता है तो स्वाभाविक है, नहीं क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज जो है आपको जिसको बोलते हैं, नहीं प्रोटॉन से दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब प्रोटॉन से जब ये दूरी बढ़ती है तो अट्रैक्शन फोर्स जो उतना अधिक प्रभावित नहीं कर पाता है, इसी कारण से क्या होता है जी, आयोनाइजेशन का मान जो है ना वो घटते रहता है। ये पहले से ही आप जानते हैं आयोनाइजेशन का मान क्यों घटता है। उसके बाद हम लोग को जानना है क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में जानना है आपको। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है या पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है बताओ तो, ये पॉजिटिव होता है, नहीं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितना होता है, पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका पॉजिटिव क्यों होता है, देखिए आप जान लीजिए, जैसे आप पढ़े होंगे जो ग्रुप
17 ग्रुप है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, बहुत ज्यादा निगेटिव होता है। लेकिन इसके बाद 16 ग्रुप जैसे है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इससे कम निगेटिव होता है नहीं। और क्या कहते हैं इसका जो है, इसका भी क्या होता है, तो ये जो आपको है ना, यानी कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी आवश्यकता 3 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसकी आवश्यकता है मान लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इसका बहुत ज्यादा निगेटिव होता है नहीं। इसका क्या होता है, इससे कम निगेटिव इसका होता है, इससे कम इसका होता है। इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ही नहीं, इसीलिए इसका पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, यानी किसी से ना ही इलेक्ट्रॉन लेना इसे पसंद है और ना ही किसी को देना पसंद है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका कारण आप क्या कहोगे, जो नो वैकेंट रूम इन द वैलेंसी शेल, इसका कारण क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका क्या कहते हैं आपको, पॉजिटिव क्यों होता है, इसका कारण हम लोग लिख देंगे क्या, इसके ड्यू टू इसका जो होता है, इसके पास में नो वैकेंट, इसके पास में वैकेंट जो है ना आपको, वो वैकेंट क्या होता है, इसके पास में ऑर्बिटल ही नहीं होता है, इसके पास में नो वैकेंट जो है ना आपको ऑर्बिटल नहीं होता है, रूम नहीं होता है, मतलब रूम मतलब क्या ऑर्बिटल हुआ, इसके पास में वैकेंट रूम नहीं होता है। इसी कारण से क्या होता है, ये किसी को किसी से ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता है, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका पॉजिटिव होता है। यदि आप इसे इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं तो फिर क्या होगा जी, आपको इसको एनर्जी देना होता है ना, तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देना होगा, तभी इलेक्ट्रॉन आपका नहीं रखेगा। तो किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन ये रखना नहीं चाहता, इसी कारण से, ठीक है। यदि मान लीजिए अब जैसे इसे मान लीजिए ग्रुप जैसे क्लोरीन है, यदि क्लोरीन को ग्रुप 17 क्लोरीन है, तो इसे आप ये इलेक्ट्रॉन देते हैं मान लीजिए बाहर से इसे, तो खुश होकर आपको क्या करेगा, एनर्जी दे देता है ये नहीं, तो यही एनर्जी देता है ना, इसी एनर्जी को हम लोग दिखाते हैं, माइनस में दिखा दिए। उसी तरह से क्लोरीन को देते हैं इलेक्ट्रॉन, तो खुश होकर एनर्जी देता है। तो इसी तरह से है नहीं, जिस प्रकार से हम लोग कहीं जाते हैं तो कोई चीज किसी को देते हैं तो वो हमको बदला में कुछ देता है, वैसे ही एटम में भी चलता है, यदि आप देते हैं कुछ नहीं इलेक्ट्रॉन, यदि आप देते हैं तो फिर बदला में एनर्जी देता है। तो यही बात है, लेकिन इसमें क्या होता है जी, आपको इलेक्ट्रॉन दीजिएगा और ऊपर से क्या करना होगा, एनर्जी आप ही को देना होगा, तो यही गड़बड़ है इसमें, इसीलिए आप इसे इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकते। आप दीजिएगा तो फिर ऊपर से आप दीजिए, खर्चा कीजिए आप, तो इसलिए इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है। बस इतना ही तक हम इस वीडियो में आपको किए हैं, इसके बाद जो है ना नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे करने वाले हैं।